मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नाउ ये क्वेश्चन तुमको 5 मार्क का आ सकता है या बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क का आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आया, तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम एक चार्ट ड्रॉ करो जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट बताए। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जो पैसे कमाने की एक्टिविटी है। एम्प्लॉयमेंट में नौकरी होता है, सैलरी या वेजेस मिलता है। सो ये तुम लिखोगे। उसके बाद तुम एग्जाम में ABCD फॉर्म में लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद तुम्हारे 11 पॉइंट्स बनेंगे और फिर वो 11 पॉइंट्स के लिए मैंने एक डॉक्टर का स्टोरी बनाया जिसके दम पर तुम्हारे 11 के 11 पॉइंट्स 11 सेकंड में हो जाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भारत में 48 करोड़ वर्कर्स, जो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। लेकिन उसमें से 94% लोग अनऑर्गेनाइज, घरगुती, कोई पापड़ बनाते हैं लेडीज लोग, या अचार बनाते हैं, जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। रिलायंस में 1,20,000 के ऊपर लोग काम करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड काम है। ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट क्या है? सिंपल सा है, जब एक इंसान वर्क्स फॉर अनदर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलेंगे उसको? एम्प्लॉयमेंट। The person who gives the job is called as employer. The person who takes the job is called as employee. Example of employment: teacher working in BYK college. तो BYK क्या हुआ? Employer. Teacher क्या हुई? Employee. अब characteristics of employment या तो nature of employment बोलो। शुरुआत किससे करेंगे? एम्प्लॉयमेंट कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय वो पैसा कमाएगा या कमाएगी, है ना। ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न मनी। वो नौकरी कर रही है, रोजी रोटी उसके, तो घर चलेगा पगार से। ठीक है। तो एम्प्लॉयज के नीड्स के हिसाब से उसका ऑब्जेक्टिव होगा। रिटर्न क्या मिलेगा? वेजेस और सैलरीज। मजदूर को वेजेस दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सैलरीज दिया जाता है। फिर नेचर ऑफ वर्क क्या है? अभी काम, अब एक क्लर्क है, एक प्यून है, उसको बस एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेके जाना। एक क्लर्क है, उसको हो सकता है टाइपिंग, कंप्यूटर, डेटा फीडिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं। एक अकाउंटेंट है, वो अकाउंट्स का काम करेगा। मैनेजर है, वो संभालेगा। समझ रहा है? एक डायरेक्टर है। तो ऐसे नेचर ऑफ वर्क डिपेंड करता है तुम कहाँ पे। हो सकता है कि बॉलीवुड में जो एक्टर के सेक्रेटरी हो, या पर्सनल असिस्टेंट भी बोलते हो, वो काम जो एक्टर बोलेगा कि भाई मीटिंग फिक्स कर, मेरे फोन कॉल्स ले, जवाब दे, कुछ बाहर से सामान लेकर आ। ड्राइवर को क्या काम दोगे तुम? भाई जाकर ये गऊ लेकर आ, या इसको इधर पहुंचा दे, है ना। तो नेचर ऑफ वर्क डिपेंड करता है एम्प्लॉयर क्या काम दे रहा है और वो स्किल लेवल क्या है एम्प्लॉय का। क्वालिफिकेशन, अब तुम स्कूल के प्रिंसिपल बनना चाहते हो तो क्या चाहिए? बीएड, बीईडी, B.Ed, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तुमको MBA कॉलेज का प्रिंसिपल बनना है तो PhD जरूरी है। तुमको डॉक्टर बनना है तो MBBS, गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हो। CA जो जॉब करता है उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वकील जो जॉब करता है उसके लिए LLB। सो क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है तुम जॉब क्या करते हो, उधर के रिक्वायरमेंट क्या है। तुम नासा कहाँ पे, DRDO, नासा की तरह है ना अपने जो देश में, जो डिफेंस का काम करते हैं, वो बोलेंगे इंजीनियर चाहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया। वर्क फॉर अदर्स, तुम खुद का इंडिपेंडेंट प्रोफेशन नहीं है, बिजनेस नहीं है, तुम किसी और के अंडर काम कर। रिस्क, रिस्क सबसे कम है। तुम एक फैक्ट्री में जाते हो, रिलायंस में काम करते हो, पूरा रिस्क किसने उठाया? रिलायंस ने ही मशीन डाले हैं। मुकेश अंबानी का रिस्क है, तुम्हारा थोड़ी रिस्क है। तुम तो जा रहे हो, काम कर रहे हो, घर वापस आ रहे हो, आग लगी तो रिलायंस का लॉस होएगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तुम आज जा नहीं पा रहे हो, तुम थोड़ी बोलोगे अकाउंट्स का मेरा दोस्त आएगा, पासवर्ड सीक्रेट्स सब अकाउंट्स का मालूम है, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी पॉसिबल है। एक टीचर वो ऐसा थोड़ी बोलेगा मैं दूसरे टीचर को बोल रहा हूँ तो आज का एब्सेंट अकाउंट नहीं होगा, ऐसा थोड़ी चलता है। टेस्ट तुमको ही देना है, कोई और तो टेस्ट देगा नहीं, वो वाली बात है। सो कैपिटल, जीरो कैपिटल, तुमको तो बस जाना है काम पे। कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ, एम्प्लॉयर का कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, DGCA पता है ना। जो एरोप्लेन कंपनीज है इंडिया में, इंडिगो, एयर एशिया, विस्तारा, गो एयरवेज, स्पाइस जेट, नया जो आया आकाशा, ठीक है ना, इन सब के पायलट्स रहते हैं। कॉकपिट रहता है ना, उसमें पायलट हमेशा लेफ्ट साइड बैठता है, कैप्टन कैप्टन लेफ्ट साइड बैठता है और फर्स्ट ऑफिसर राइट साइड बैठता है।
तेरा नॉलेज अच्छा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो कैप्टन, और तेरा भी दीपक नॉलेज तुम लोग का, ये भाई का तो सर थोड़ा एक्टिवनेस लाओ जिंदगी में थोड़ा सा, तेरा हो चुका है इसलिए शायद तू बोल रहा है कि आता है सब, वेरी गुड। सो कोड ऑफ कंडक्ट में तुमको पायलट्स कैन ओनली भी 35 घंटा हवा में रह सकते हैं भाई, और 100 मंथ और 1000 साल, और उसमें भी अल्कोहल नहीं, 12 घंटे पहले तुम्हारे इसमें ब्लड नहीं, ब्लड में दारू नहीं आना चाहिए। समझ में आया? पहला प्लेन उड़ा था 1903 17 दिसंबर, समझ में आया? तो एक प्लेन 20 किलोमीटर, 20 लीटर जलता तब 1 किलोमीटर चलता है। बोइंग 747 का माइलेज कितना है, वन का टैंक कैपेसिटी कितना है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 1,85,000 लीटर। उसका पार्ट्स कितने डाले गए, स्क्रू से लेकर सब कुछ 60 लाख पार्ट से बनता है बोइंग 747। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है एम्प्लॉयर तय करता है कि भाई तुमको अभी भाई कॉलेज ले लो, सवेरे 9 से 4 तुम कॉलेज प्रीमाइसेस में चाहिए, लेक्चर हो या ना, कायदा है ये, तब जाकर सैलरी मिले। और तुम्हारा 9 बजे टिकट है ना, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, 4 बजे जाते समय होता है। और टर्म एंड कंडीशन, तुम जब जॉब करते हो तो पहले बोल दिया जाता है कि तुम्हारा जॉब 8 आवर्स का होगा, तुम्हारा सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपये महीना होगा, तुम्हारा लंच ब्रेक 1 से 1.5 होगा, ये तुम्हारे बैठने की जगह। तो टर्म एंड कंडीशन तुम, अच्छा अभी स्विगी या जोमेटो ने एक और लाया था कि तुम हमारा काम करो कहीं और भी कर सकते हैं, मेजोरिटी कंपनीज अलाउड नहीं करती, तुमको जॉब करना है तो तुम दूसरा कुछ नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। जो टीचर्स लोग प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं वो इलीगल है, जॉब कर रहे हैं ना, दे आर नॉट एलिजिबल टू टेक प्राइवेट ट्यूशन, करेक्ट। अब इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, डॉक्टर बनना। रिटर्न्स में वो बहुत सारा फीस या पैसा कमाना चाहता है। अब देखो, वो शुरू कितने बजे करता है, 4 बजे, नेचर के हिसाब से। आखिर वो क्वालिफिकेशन हासिल करता है, और फिर वर्क फॉर अदर्स, गवर्नमेंट के पास जॉब करता है, गवर्नमेंट के, थोड़ा पॉइंट चेंजेस है ना पिछले स्टोरी के हिसाब से, वो गवर्नमेंट के पास जॉब करता है, और कोविड, देश कोविड में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है तो ट्रांसफर करवा लेता है इनटू क्लिनिक, उसमें कैपिटल लगाता है 9 लाख रुपए, 9 इसलिए, और फिर क्लिनिक के बाहर कांच में लगाता है, कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है, मास्क वाले लोग ही अंदर आ सकते हैं। और फिर जो एविएशन के मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाता है कि कोड ऑफ कंडक्ट है कि मास्क लगाए हुए लोग ही अंदर आ सकते हैं, और टर्म्स और कंडीशन सिर्फ 2 लोग अंदर आ सकते हैं। तो ये 11 पॉइंट हो गए, लिख के निकालो, देखो कितने आ गए।